विभीषण के मरने पर माता सीता क्यों हंसने लगी? रामायण की छुपी हुई सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी इस वीडियो में रामायण से जुड़ी हुई है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता विभीषण के मरने पर आखिर क्यों हंसने लगी थीं, इसका क्या कारण था। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको ये पूर्णता जानकारी मिल पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, तो बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि रामायण के पन्नों में कई ऐसी कहानियां छुपी हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी उस दौर की है जब लंका पर विजय के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का केंद्र है एक ऐसी घटना जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। माता सीता का विभीषण की मृत्यु पर हंसना आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सदा शांत और करुणामयी माता सीता के चेहरे पर हंसी छा गई। चलिए इस काल्पनिक लेकिन धर्म और विश्वास से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जो सुनने में अत्यंत जीवंत लगेगी कि लोग इसे सच मान बैठे हैं। दोस्तों, लंका में रावण का अंत हो चुका था। चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही थी। विभीषण जो अब लंका के राजा बन चुके थे, राम और सीता के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी सेवा में लगे थे। लेकिन एक दिन लंका के राजमहल में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि विभीषण की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वैद्यों ने हर तरह की जड़ी बूटी और मंत्रों का सहारा लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रात ढलते ढलते विभीषण ने अंतिम सांस ली। लंका में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई रो रहा था, क्योंकि विभीषण न सिर्फ एक राजा थे, बल्कि राम के प्रति उनकी भक्ति हर किसी के लिए मिसाल थी। राम और लक्ष्मण तुरंत राजमहल पहुंचे। वहां का माहौल गमगीन था। लोग फुसफुसा रहे थे कि विभीषण जैसे धर्मपरायण इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ। राम ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन तभी सभी की नजरें माता सीता पर गईं, जो एक कोने में खड़ी थी। उनके चेहरे पर ना तो आंसू थे ना शोक, बल्कि उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। हनुमान जी जो पास ही खड़े थे, मन ही मन सोचने लगे, माता तो सदा करुणा की मूर्ति रही हैं, फिर आज ये मुस्कान क्यों। लक्ष्मण जो हमेशा थोड़े गर्म मिजाज में थे, सो उन पर भी रहा नहीं गया। उन्होंने राम से कहा, भैया ये क्या बात है। विभीषण जैसे भक्त की मृत्यु पर माता को हंसी क्यों आ रही है? क्या इसमें कोई रहस्य है? राम ने सीता की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जानकी, तुम्हारी इस मुस्कान का कारण क्या है? सबके मन में सवाल उठ रहे हैं। सीता ने एक गहरी सांस ली और कहा कि रघुनाथ, मेरी हंसी का कारण ना तो क्रूरता है, ना अंशवेदनशीलता है। हंसी इसलिए क्योंकि मैंने विभीषण के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा देखा जो इस संसार में बहुत कम लोग देख पाते हैं। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। ये कहानी सिर्फ विभीषण की मृत्यु की नहीं, बल्कि उनके जीवन की उस साधना की है जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। सब लोग चुप हो गए। सीता की बातों में एक गहराई थी जो हर किसी को सोच में डाल रही थी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, कृपया हमें बताइए, ये रहस्य क्या है? विभीषण की मृत्यु में ऐसा क्या था जो आपको हंसने पर मजबूर कर गया? सीता ने कहा, हनुमान, ये कहानी तब शुरू हुई जब रावण और विभीषण भाई भाई होने के बावजूद दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार को चुना, लेकिन विभीषण ने एक ऐसी साधना शुरू की जिसका रहस्य उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा था। उस साधना का नाम था राम तत्व। सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। राम तत्व ये क्या था और इसका विभीषण की मृत्यु से क्या लेना देना? सीता ने आगे कहा कि विभीषण ने अपने जीवन में एक ऐसा व्रत लिया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो व्रत था हर पल हर सांस में राम का नाम जपना, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, बल्कि अपने मन कर्म से।
उधर लंका के राजमहल में सन्नाटा छाया था। विभीषण की मृत्यु की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया था। माता सीता की हल्की मुस्कान ने सभी के मन में सवाल खड़े कर दिए थे। राम, लक्ष्मण, हनुमान और बाकी लोग सीता की बातों को सुनने के लिए उत्सुक थे। सीता ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, विभीषण का जीवन सिर्फ एक भक्त या राजा का नहीं था। उनके मन में एक ऐसी आग जल रही थी जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देती थी। सीता ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जब रावण ने लंका पर अपनी ताकत का झंडा गाड़ा, तब विभीषण ने एक अलग रास्ता चुना। रावण के दरबार में रहते हुए भी वह हर पल राम का नाम जपते थे, लेकिन यह जब कोई साधारण माला फेरने वाला जप नहीं था। विभीषण ने अपने मन को एक तपोवन बना लिया था। वह हर काम, हर विचार, हर सांस में सिर्फ राम को देखते थे। उनके लिए संसार का हर दृश्य, हर घटना राम की लीला का हिस्सा थी। हनुमान जी जो पास खड़े थे, उन्होंने पूछा, माता, ये तो कई भक्त करते हैं, फिर इसमें क्या खास था जो आपकी हंसी का कारण बना? सीता ने जवाब दिया, हनुमान, खास बात थी उनकी गुप्त साधना। विभीषण ने एक व्रत लिया था जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। वो व्रत था सर्वम राममय विश्वम, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब राम का ही रूप है। चाहे सुख हो, दुख हो, जीत हो, हार हो, सब कुछ राम की इच्छा है। इस व्रत के तहत उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया था कि वह हर हाल में सिर्फ राम को ही देखते थे। लक्ष्मण ने थोड़ा अधीर होकर कहा, माता, ये तो ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु पर आपकी हंसी, इसका उस व्रत से क्या लेना देना? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि लक्ष्मण, धैर्य रखो, मैंने जो देखा वो मैं तुम्हें बताने वाली हूं। जब विभीषण की अंतिम सांसें चल रही थीं, मैं उनके पास थी। वैद्य और मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी आंखें बंद थीं और ओंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। मैंने पास जाकर सुना वो राम का नाम जप रहे थे, लेकिन ये जप सिर्फ नाम का नहीं था। उनकी हर सांस में एक विश्वास था, एक साक्षात्कार था। सीता ने रुक कर के एक गहरी सांस ली और बोली, उस पल मुझे देखा कि विभीषण की आत्मा राम के चरणों में लीन हो रही थी। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक महान शुरुआत थी। वो राम में समा गए थे और मैं हंसी, क्योंकि मुझे उनके उस विश्वास पर गर्व हुआ। वह मर नहीं रहे थे, वह तो राम के साथ एक हो रहे थे। राम ने सीता की ओर देखा और कहा, जानकी, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन इस कहानी में और भी कुछ है ना? तुम्हारी हंसी में और गहरा रहस्य क्या छुपा है? सीता ने सिर हिलाया और बोली, हे रघुनाथ, विभीषण की साधना का एक और रहस्य है जो उन्होंने मुझे बताया था। वो रहस्य है उनकी एक गुप्त प्रतिज्ञा जो उन्होंने उस दिन ली थी जब वो रावण को छोड़कर आपके शरण में आए थे। सब लोग फिर से उत्सुक हो उठे। ये गुप्त प्रतिज्ञा क्या थी और इसका उनकी मृत्यु से क्या नाता था? लंका के राजमहल में हर कोई माता सीता की बातों को सुनने के लिए बेताब था। विभीषण की मृत्यु और सीता की उस हंसी का रहस्य अब धीरे धीरे खुल रहा था। सीता ने कहा था कि विभीषण की साधना और उनकी गुप्त प्रतिज्ञा में कुछ ऐसा था जिसने उनकी मृत्यु को उत्सव की तरह बना दिया था। सबके मन में सवाल था, आखिर वह प्रतिज्ञा क्या थी? सीता ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जब विभीषण रावण को छोड़कर राम के शरण में आए थे, तब उनके मन में सिर्फ भक्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरा संकल्प भी था। वो संकल्प था, मैं अपने जीवन का हर पल राम के लिए जीऊंगा, और जब मेरा अंत आए तो मेरी आत्मा राम में ही विलीन हो जाए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने एक गुप्त प्रतिज्ञा ली थी। हनुमान जी ने उत्सुकता से पूछा, माता, वो प्रतिज्ञा क्या थी और इसका उनकी मृत्यु से क्या संबंध? सीता ने जवाब दिया, हनुमान, विभीषण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी अपने मन में कोई द्वेष, क्रोध या अहंकार नहीं आने देंगे। चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, चाहे कोई उन्हें कितना भी अपमानित करे, वह हर हाल में राम का नाम और उनकी भक्ति को ही अपने मन का आधार बनाएंगे। लेकिन इस प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि उन्होंने तय किया था उनका अंतिम पल सिर्फ और सिर्फ राम के नाम में डूबा होगा। लक्ष्मण ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, माता, ये तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा है, क्या वो इसमें सफल रहे? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यही तो मेरी हंसी का कारण है। जब मैंने विभीषण के अंतिम क्षण देखे तो उनके चेहरे पर न दर्द था न डर। उनके होंठ सिर्फ राम का नाम जप रहे थे।
लेकिन ये जब सिर्फ शब्दों का नहीं था, मुझे उनके मन में एक दृश्य दिखा। वो राम के साथ अयोध्या के उस राजमहल में थे जहां राम राजा बनकर बैठे थे। विभीषण की आत्मा उस पर राम की उस छवि में पूरी तरह खो गई थी। राम ने शांत स्वर में कहा, जानकी, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन तुम्हारी हंसी में और कुछ है क्या? तुमने कुछ और भी देखा? सीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ रघुनाथ। जब विभीषण की आत्मा शरीर छोड़ रही थी, मैंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में राम तुम स्वयं खड़े थे, लेकिन विभीषण को अपने पास बुलाया और उनकी आत्मा तुम में समा गई। लेकिन उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे हंसने पर मजबूर कर गया। सब लोग हैरान रह गए और सीता की ओर देखने लगे। हनुमान जी ने कहा, माता कृपया बताइए वो क्या था? सीता ने कहा, हनुमान, जब विभीषण की आत्मा राम में लीन हो रही थी तो मैंने उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वो मुस्कान ये बता रही थी कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। और उस मुस्कान में एक बात और थी। विभीषण को आखिरी पल में ये एहसास हुआ कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सब कुछ राम ही है। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वे तो बस राम की उस अनंत लीला का हिस्सा बन गए थे। मैं हंसी क्योंकि मुझे उनकी उस जीत पर गर्व हुआ। लंका के लोग जो ये सब सुन रहे थे, सब चुप थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी। सीता ने आगे कहा, विभीषण की मृत्यु कोई हार नहीं थी, ये एक सबक था कि जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है वो कभी नहीं हारता। लंका के राजमहल में माता सीता की बातें सुनकर सबके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी बढ़ रही थी। सीता ने बताया था कि विभीषण की मृत्यु कोई साधारण अंत नहीं थी, बल्कि उनकी साधना और गुप्त प्रतिज्ञा की जीत थी। लेकिन सीता की हंसी के पीछे अभी एक और रहस्य बाकी था। हर कोई उस रहस्य को जानने के लिए बेकरार था। सीता ने गहरी सांस ली और बोली, रघुनाथ, हनुमान, लक्ष्मण और आप सभी जो यहाँ खड़े हैं, सुनिए। विभीषण की साधना का एक ऐसा पहलू था जिसे उन्होंने अपने जीवन में किसी से नहीं बताया सिवाय मेरे। ये बात तब की है जब मैं रावण की कैद में अशोक वाटिका में थी। सब लोग चौंक गए। अशोक वाटिका, उस दुख भरे समय का इस कहानी से क्या लेना देना? सीता ने आगे कहा कि उन दिनों जब मैं रावण के अत्याचारों के बीच फंसी हुई थी, अकेली थी, विभीषण चुपके से मेरे पास आया करते थे। वो मुझे सांत्वना देते थे, राम की विजय का भरोसा दिलाते थे। लेकिन एक रात जब लंका में सन्नाटा था, विभीषण ने मुझे अपनी एक गुप्त बात बताई। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता वो गुप्त बात क्या थी? सीता ने जवाब दिया, विभीषण ने बताया कि जब वह छोटे थे तब उनकी माता कैकसी ने उन्हें एक बात सिखाई थी, सच्चा भक्त वही है जो अपने दुख को भी भगवान की कृपा समझे। इस बात ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। जब रावण ने मुझे अशोक वाटिका में कैद किया तो विभीषण को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उस दुख को भी राम की इच्छा माना और उसी रात उन्होंने एक और प्रतिज्ञा ली, वो मेरे दुख को अपनी साधना का हिस्सा बनाएंगे। लक्ष्मण ने हैरानी से कहा, माता ये कैसे, आपका दुख और उनकी साधना? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, विभीषण ने तय किया कि वह मेरे हर दुख को अपने मन में सहेजेंगे और उसे राम की भक्ति में बदल देंगे। हर बार जब वह मुझे अशोक वाटिका में उदास देखते, वो मन ही मन राम से प्रार्थना करते कि हे राम, ये दुख माता का नहीं मेरा है, इसे मेरी साधना का हिस्सा बना लो। इस तरह उन्होंने मेरे दुख को अपनी तपस्या का ईंधन बना लिया। राम ने शांत स्वर में कहा, जानकी, ये तो उनकी भक्ति की गहराई दर्शाता है, लेकिन तुम्हारी हंसी। सीता ने जवाब दिया, रघुनाथ, जब मैंने विभीषण के अंतिम क्षणों में उनकी आत्मा को राम में लीन होते देखा तो मुझे उनकी वह गुप्त साधना याद आई। मैंने देखा कि उनकी आत्मा सिर्फ राम में नहीं समाई, बल्कि मेरे उस दुख को भी राम तक पहुंचा दिया जो उन्होंने अपने मन में संजोया था। उनकी मृत्यु के पल में मुझे लगा जैसे वो मेरे उस दुख को भी राम के चरणों में अर्पित कर गए हैं। मैं हंसी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि विभीषण ने न सिर्फ अपनी मुक्ति पाई बल्कि मेरे दुख को भी मुक्त कर दिया। हनुमान जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, माता, ये तो सच्ची भक्ति का मिसाल है, लेकिन क्या इस कहानी में और कुछ बाकी है? सीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ हनुमान, इस कहानी का एक आखिरी रहस्य बाकी है। वो रहस्य है उस पत्र का जो विभीषण ने मरने से पहले लिखा था।
उस पत्र में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो सिर्फ राम को पढ़ना था। सबके मन में फिर से सवाल उठने लगे, वो पत्र क्या था और उसमें ऐसा क्या लिखा था जो सिर्फ राम के लिए था। लंका के राजमहल में माता सीता की बातें सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध था। विभीषण की गुप्त साधना और उनकी उस प्रतिज्ञा ने सबके मन को छू लिया था, जिसके तहत उन्होंने सीता के दुख को अपनी भक्ति का हिस्सा बना लिया था। लेकिन अब सीता ने एक और रहस्य का जिक्र किया। विभीषण का वो गुप्त पत्र जो सिर्फ राम के लिए था, हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर उस पत्र में क्या लिखा था और सीता की हंसी से उसका क्या नाता था। सीता ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, रघुनाथ, जब विभीषण की अंतिम सांसें चल रही थीं, मैंने देखा कि उनके हाथ में एक छोटा सा ताम्र पत्र था। वो उसे कसकर पकड़े हुए थे, जैसे उसमें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हो। उनके प्राण निकलने से ठीक पहले उन्होंने वह पत्र मुझे थमाया और कहा कि माता, इसे प्रभु राम तक पहुंचा देना। मैंने वह पत्र लिखा और आपके पास लाने का वादा किया। राम ने आश्चर्य से पूछा, जानकी, वो पत्र अब कहाँ है और उसमें क्या लिखा था? सीता ने जवाब दिया, रघुनाथ, वो पत्र मैंने आपके लिए संभाल कर रखा है, लेकिन उसका रहस्य मैं यहाँ सबके सामने खोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ विभीषण की कहानी नहीं, बल्कि हर उस भक्त की कहानी है जो राम के नाम में जीता और मरता है। सीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा ताम्र पत्र निकाला। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे जो समय के साथ थोड़े धुंधले हो चुके थे। सीता ने उसे सबके सामने रखा और बोली, इस पत्र में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था कि हे राम, मेरी हर सांस, हर दुख, हर सुख सब तुम्हारा था। अब मैं भी तुम्हारा हूं। सब लोग चुप हो गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू छलक आए। लक्ष्मण ने कहा, माता, ये तो उनकी भक्ति का सार है, लेकिन आपकी हंसी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं हंसी इसलिए क्योंकि जब मैंने ये पत्र पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि विभीषण ने न सिर्फ अपनी जिंदगी राम को समर्पित की, बल्कि अपने अंतिम पल में भी वो ये साबित कर गए कि उनके लिए कुछ भी अलग नहीं था, सब कुछ राम में था। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि राम की उस अनंत लीला में शामिल होने का एक मौका थी। मैं हंसी क्योंकि मुझे उनकी इस जीत पर गर्व हुआ। वो जीते जी राम में डूबे थे और मरते वक्त भी राम ही उनके साथ थे। राम ने गहरी सांस ली और बोले, जानकी, तुमने सही कहा, विभीषण की भक्ति एक मिसाल है, लेकिन क्या इस पत्र में कुछ और भी था? सीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ रघुनाथ, पत्र के नीचे एक छोटा सा चिन्ह था, एक कमल का फूल जो मेरे लिए था। विभीषण ने उस चिन्ह के जरिए मुझे यह संदेश दिया कि मेरे दुख को उन्होंने राम तक पहुंचा दिया। वो कमल मेरे लिए उनकी आखिरी भेंट थी, जो कह रहा था कि अब मैं भी अपने दुखों से मुक्त हूं। लंका के राजमहल में सन्नाटा छा गया था। सीता की बातें सुनकर हर किसी का मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर गया। विभीषण का वह ताम्र पत्र, उसमें लिखा एक वाक्य और कमल का वह चिन्ह, ये सब एक ऐसी कहानी बोल रहे थे जो हर भक्त के लिए प्रेरणा थी। लेकिन सीता की हंसी का आखिरी रहस्य अभी भी पूरी तरह खुला नहीं था। सबके मन में सवाल था कि क्या इस कहानी में और कुछ बाकी है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, विभीषण की भक्ति और उनकी आखिरी भेंट ने तो हमारे मन को झकझोर दिया, लेकिन आपकी हंसी में अभी भी कुछ अनकहा सा लगता है। क्या उस कमल के चिन्ह में कोई और रहस्य था? सीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुम सही समझे। वो कमल का चिन्ह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो एक संदेश था, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो दुखों से घिरा हो। विभीषण ने उस चिन्ह के जरिए ये बताया कि दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो तो वह दुख तुम्हें मुक्त कर देता है। राम ने शांत स्वर से पूछा, जानकी, लेकिन तुम्हारी हंसी का वो आखिरी कारण क्या? वो सिर्फ विभीषण की मुक्ति और तुम्हारे दुख के अर्पण से था। सीता ने जवाब दिया, रघुनाथ, मेरी हंसी का आखिरी कारण एक वो वरदान था जो आपने विभीषण को दिया था। जब वह आपकी शरण में आए थे तब आपने उनसे कहा था कि विभीषण, तुम्हारी भक्ति तुम्हें मेरे पास ले आएगी। लेकिन आपने एक और बात कही थी जो शायद किसी ने गौर नहीं की। आपने कहा था, जो मेरे नाम में डूब कर जिएगा उसका अंत मेरी गोद में होगा।
सब लोग हैरान होकर राम की ओर देखने लगे। लक्ष्मण ने कहा, माता, क्या प्रभु ने सचमुच ऐसा वरदान दिया था? सीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ लक्ष्मण। और जब मैंने विभीषण के अंतिम पल में उनकी आत्मा को राम में लीन होते देखा तो मुझे वह वरदान याद आया। मैं हंसी। लंका के राजमहल में सीता की बातें दोस्तों सुनकर और हर कोई भाव विभोर था। विभीषण की भक्ति, उनका गुप्त पत्र, कमल का चिन्ह और राम का ये वरदान, ये सब एक ऐसी कहानी बन गए थे जो हर भक्त के दिल को छू रही थी। लेकिन सीता ने कहा था कि अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है। राम का वह अनकहा वचन जो विभीषण की मृत्यु और सीता की हंसी का अंतिम रहस्य था। सबके मन में सवाल था कि आखिर वो वचन क्या था। सीता ने शांत स्वर में कहना शुरू किया कि रघुनाथ, जब आपने विभीषण को शरण दी थी तब आपने उनसे एक बात और कही थी जो शायद उस वक्त किसी ने गौर नहीं की। आपने कहा था कि विभीषण जो मेरा नाम में जिएगा उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, न जीवन में न मृत्यु में। ये वचन सिर्फ विभीषण के लिए नहीं था बल्कि हर उस भक्त के लिए था जो राम के नाम को अपने जीवन का आधार बनाता है। हनुमान जी ने भावुक होकर पूछा, माता, तो क्या प्रभु का ये वचन ही आपकी हंसी का आखिरी कारण था? सीता ने सिर हिलाया और बोली, हाँ हनुमान, जब मैंने विभीषण के अंतिम क्षणों में उनकी आत्मा को राम में लीन होते देखा तो मुझे प्रभु का वह वचन याद आया। मैंने देखा कि राम ने अपना वादा निभाया। विभीषण अकेले नहीं थे, राम उनके साथ थे। उनकी हर सांस में, उनके हर दुख में और उनके आखिरी पल में भी मैं हंसी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि राम का वचन कितना सत्य है। जो उनके नाम में डूब जाता है उसे राम कभी छोड़ते नहीं। राम ने गहरी सांस ली और बोले, जानकी, तुमने सही कहा। विभीषण की भक्ति और मेरे वचन ने मिलकर एक ऐसी कहानी रची जो हर भक्त के लिए प्रेरणा है। सीता ने सबकी ओर देखा और कहा कि ये कहानी सिर्फ विभीषण की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दुखों को, अपनी मुश्किलों को राम के चरणों में रख देता है। विभीषण ने दिखाया कि भक्ति का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद होता है। मेरी हंसी उनके उस विश्वास की जीत थी जो उन्होंने राम पर दिखाया। लंका के लोग अब समझ चुके थे कि सीता की हंसी कोई रहस्य नहीं थी, वो हंसी थी भक्ति की, विश्वास की और उस अनंत प्रेम की जो राम और उनके भक्तों के बीच होता है। सीता ने आखिरी बार कहा, विभीषण की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वो राम की लीला में समा गए और उनका वो कमल का चिन्ह हमें ये सिखाता है कि हर दुख, हर सुख आखिर में राम के चरणों में ही मिलता है। राम ने हाथ जोड़ करके कहा, जानकी, तुमने आज सबको एक अनमोल सबक दिया। विभीषण की भक्ति और तुम्हारी हंसी ने यह सिखाया कि राम का नाम ही हर दुख का अंत है। हाँ तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके हैं और जान ही चुके हैं कि आखिर क्यों विभीषण की मृत्यु पर माता सीता हंसने लगी थी। क्या रहस्य था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि माता सीता विभीषण के मरने पर क्यों हंसी थी। इसलिए ही हंसी थी जो मैंने ये बातें वीडियो में कही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है, कुछ आपको सबक मिला है, इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिली है, कुछ ज्ञान मिला है, तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।